बस तेरा साथ और ड्रामे का एंड क्या होगा। इस ड्रामे के अंदर सारे जो खास तौर पे कनिंग कैरेक्टर्स हैं, जिसके अंदर शिरीन है, शयान है, फहाम है और यहाँ पर मुरसलीन और उसकी बीवी ताई, ये भैया कैसे यहाँ पर अपने इख्तिताम को पहुँचेंगे, इनके साथ क्या कुछ होने वाला है और एंड पे अनस जो इतना सब कुछ बर्दाश्त करता चला आ रहा है, उसका रिवॉर्ड क्या होगा, अंसा उसके साथ कैसे एडजस्ट करेगी, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि लेटेस्ट एपिसोड कैसी रही। तो फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, एंड तक लास्ट में देखिएगा। और जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. अच्छा, लेटेस्ट एपिसोड में आप थोड़ा सा गौर करें तो जो यहाँ पर शिरीन की कंडीशन दिखाई गई है, एग्जैक्टली वही कंडीशन बनती है हमारे सराउंडिंग में लड़कियों की। और बहुत सारी लड़कियाँ इस चीज़ से रिलेट कर रही होंगी कि अगर आपने कोई अपनी बाउंड्री सेट भी की हो तो यहाँ पर कोई ऐसा बंदा आपको ज़रूर टक्कर जाता है जो आपको ऐसा ट्रैप करता है कि आप अपनी उन बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने पर मजबूर हो जाते हो। तो एग्जैक्टली उसको बड़े अच्छे से पिक्चराइज किया गया है लेटेस्ट एपिसोड में। जैसे पहली दफ़ा वो उसके पास गई तो यहाँ पर बड़ी मुश्किल से बचा कर लेकर आ गई, दूसरी दफ़ा गई तो फिर आपने देखा कि वो जब उसके क्लोज़ होने लगा तो फ़ौरन से भाग कर आ गई। लेकिन मेरा यहाँ पर इन तमाम लड़कियों से क्वेश्चन है जो इस तरह की हरकतें करती हैं और बाद में कन्फ्यूज़ हो जाती हैं कि यार हम तो अपनी बाउंड्री को, अपनी लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहते। भाई एक छोटी सी बात है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप आधी रात को इतना सेडक्टिव सा ड्रेस पहन के, जैसे आपने पिछली एपिसोड में भी देखा कि बड़ा ये तैयार श्यार होकर गई है, बिल्कुल ऐसे यहाँ पर बन सवर कर गई है, और वो भी रात की उस पहर जब आप किसी लड़के से मिल रहे हो उसकी प्राइवेट जगह पर, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो सिर्फ आपको सामने बिठाकर आपको देखता रहेगा, वो आपको टच नहीं करेगा। और फिर जब आपको कोई टच करता है तो आपको एक बात समझनी चाहिए कि मेल का जो सेक्सुअल अपील होता है वो लड़कियों से 6 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो वो मोस्ट लाइकली आपको फर्दर बहुत कुछ करने पर मजबूर करेगा ही करेगा। फीमेल्स इमोशनल बेस्ड होती हैं, उनके जब तक वो इमोशंस डेवलप नहीं होते तब तक वो मर्द के साथ रिलैक्स नहीं होती, जबकि मर्दों के लिए इमोशंस इतने ज़्यादा मैटर नहीं कर रहे होते, जो फिज़िकल अपीयरेंस है वही मैटर कर रही होती है। तो थोड़ा सा जहाँ पर आपको बड़ा दिखाया जाता है, जैसे इस शिरीन को भी दिखाया गया कि बड़ी पढ़ी लिखी लड़की है, बड़ा एटीट्यूड है इसके अंदर, तो ये वाली सेंस कहाँ घास चरने चली जाती है कि भाई आधी रात को जब आप इतना बन सवर के, लेटेस्ट एपिसोड में भी आपने देखा कि इसने कितना सेडक्टिव ड्रेस पहना है, और आप जा रहे हो अपने उस बंदे के पास डिनर पे ही, और वहाँ पर जाकर आप एक सोफे पर बैठे हो या वही चल कर आया है, तो वो ऑब्वियसली सिर्फ आपको बिठा कर देखेगा नहीं, आपको टच भी करेगा एंड मोस्ट लाइकली वो आपके साथ कुछ करने की कोशिश भी करेगा। और ये बुलशिट है बिल्कुल कि जी शादी से पहले कोई बात नहीं, हम लोग जो हैं वो बड़े आराम से डिनर पर चले जाएं। सबसे बेहतरीन, जो सबसे मजबूत आप कह लें कि जो रिलेशन होता है ना, वो मंगनी नहीं होती, वो निकाह होता है। अगर आपने ये सारी बेगैरतियाँ करनी भी है ना, और आपने पेरेंट्स से परमिशन लेकर जाना है घर से बाहर डिनर करने, तो ये जो मंगनी वाला सिस्टम है ना, ये तो बहुत ही बकवास है। मुझे तो किसी भी एंगल से ये जो मंगनी है ये एक सॉलिड रिलेशन नहीं लगता। ना ही मुझे इस बात की समझ आती है कि ये जो कपल्स मंगनी कर लेते हैं, आप लोग किस एंगल से इस चीज़ को बड़ा जस्टिफाई कर रहे हो तो पेरेंट्स के आगे कि हाँ जी हमने मंगनी कर ली है तो अब हम कुछ भी कर सकते हैं। बेहतर ये है कि वो जो मंगनी वाली रेसिपी है आपकी, उसको निकाह के अंदर आप कन्वर्ट करो, और फिर उसके बाद अगर आप जाकर कुछ करते भी हो ना तो फिर आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। एटलीस्ट ठीक है, रुखसती से पहले करना नहीं चाहिए, वो फिर एथिक्स में आ जाता है, लेकिन एटलीस्ट आप लीगली एक दूसरे को टच कर सकते हो, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। वो फिर सिर्फ हमारी सोसाइटी का एक बैरियर ज़रूर आपको आएगा कि हाय रुखसती से पहले ये सब कुछ कर लिया, बट एटलीस्ट आप लोग हस्बैंड वाइफ हो। लेकिन नहीं भाई, आपने हस्बैंड वाइफ बन के तो ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि उसमें तो फिर आपको मज़ा नहीं ना आता, उसमें फिर आपकी फैंटेसी डेड हो जाती है। आपको यहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के ये सारा कुछ करना है या फिर सिर्फ मंगनी करके करना है, तो फिर ये सब कुछ तो होगा। अब लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा कि ताई जो है ना वो बातें लगाने से बाज नहीं आ रही। लेटेस्ट एपिसोड में भी उसने अगेन वही किस्सा शुरू कर दिया, जबकि इतनी सेंसिबल औरत है, तुझे पता होना चाहिए कि तू बार बार अगर अंसा की दुम पे पाँव रखेगी तो वो ज़रूर भड़केगी और वो कुछ भी कर सकती है। और ये मेरे ख्याल से सीन दिखा भी इसलिए रहे हैं
ताकि जब बहुत जल्द ये किस्सा सामने आए, सबके सामने ये मिस्ट्री रिजॉल्व हो कि भैया, सबको तो वैसे पता ही है, अंसा को जब इस बात का पता चले कि शयान ने वो सारा कुछ किया था, शयान ने वीडियो लीक की थी। अब आने वाली एपिसोड में आपको बड़े इंटरेस्टिंग सीन दिखाए जाएंगे। हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस ड्रामे की प्रॉबेबली जो एंडिंग है वो किस तरफ जाएगी। देखें, इस ड्रामे के अंदर जो मेरे हिसाब से आपको दिखाना पड़ेगा ना इस डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर को, वो ये है कि भैया इसके अंदर अंजाम क्या होता है इस मुरसलीन की फैमिली का, क्योंकि मेनली इन्होंने बहुत ही ज़्यादा यूज़ भी किया है, तंग भी किया है अनस के कैरेक्टर को। अब वो अंजाम स्टार्ट हो रहा है। एक तरफ से जो लड़की है इनकी, वो बिल्कुल बागी हो चुकी है, ज़बरदस्ती पहले उसने अपनी इंगेजमेंट करवा ली और अब वो इंगेजमेंट के नाम पर रोज़ उसके साथ डेट कर रही है। अपनी तरफ से उसने बड़ी बाउंड्रीज़ बना के रखी है, लेकिन उसकी वो सारी बाउंड्रीज़ आहिस्ता आहिस्ता कैसे खुलेंगी वो आप खुद देखोगे। पहली बात तो ये है कि अब फ़हाम उसको वही कर रहा है जो टिपिकल पाकिस्तान में लड़के करते हैं। 2 दफ़ा आपके क्लोज़ होने की कोशिश करेंगे, आपने उनको इनकार किया, तीसरी दफ़ा वो अब नाराज़ हो जाएंगे। अब वो ऐसा नाराज़ होगा, इग्नोर करेगा, तो वो जो सारी फीलिंग्स है ना, मतलब वो सारे सीन्स उसकी आंखों के सामने आएंगे कि यार उसने मेरे लिए उस रात कितना अच्छा अरेंजमेंट किया था, आज कितनी अच्छी जगह पर मुझे डिनर पे लेकर गया, कितने अच्छे से उसने मेरे साथ इंगेजमेंट कर ली, मैं ही पागल हूँ, मैं ही ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। बिल्कुल वैसे ही उसको सोचते हुए दिखाया जा रहा है जैसे नॉर्मल लड़कियाँ सोचती हैं। तो वो फिर क्या करेगी कि उसको अलाउ करना शुरू कर देगी। अब अगली दफ़ा आप देखोगे कि वो हो सकता है कि डायरेक्टली उसको किसी अपार्टमेंट में ही बुला ले या फिर किसी ऐसी जगह पर बुला ले जहाँ पर वो उसके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो सके। तो ये जो चीज़ है, ये यहाँ पर शहरीन की इज़्ज़त, शहरीन का करियर, उसकी जो भी सारी पर्सनैलिटी है उसको तबाह करके रख देगी। तो जो मुस्लिम की फैमिली है उसका जो सबसे बड़ा जो एक सेटबैक है और जो उसकी बर्बादी है वो शुरू होगी उसकी बेटी से। बेटी बर्बाद करेगी उसकी, उनके घर की इज़्ज़त, और यहाँ पर बेटा जिसको इन लोगों ने बड़ा पंप किया और ऐसे में अब उसको खुश करने के लिए, क्योंकि उस बेचारे को लग रहा है कि मेरी कोई भी नहीं सुन रहा और मुझे कोई थप्पड़ मार रहा है, बहन भी आगे से मेरे से लड़ रही है, मेरे से पूछे बिना रिश्ता कर दिया मेरी बहन का। तो वो जो बेचारा बड़ा इस टाइम अकेला हुआ है ना, बाप ने उसको गिफ्ट के तौर पर CEO बना दिया उस फैक्ट्री का, जिस फैक्ट्री को वो खुद लेकर चल रहा था, उसको गाड़ी भी दे दी। अब यहाँ पर उसको ऑफिस में बिठा दिया। तो आप सोचें कि वो बिज़नेस जो मुरसलीन ने अपने इस अनस से बड़ा खींच कर, बड़ा ट्रैप करके उससे साइन तो करवा लिया, यहाँ पर अब उस बिज़नेस का जो रड़ा है वो निकालेगा उसका बेटा शयान। अब जो मुरसलीन की फैमिली के ऊपर जो सेटबैक्स आएंगे वो ये होंगे कि जिसमें बिज़नेस तबाह कर देगा बेटा और घर की इज़्ज़त ख़राब कर देगी बेटी, और ये लोग बिल्कुल आप कह लेना कि हाथ में कटोरा लेके आने वाली कंडीशन पे आ जाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने बिल्कुल भी अनस के ऊपर यकीन नहीं किया, जो एक ऐसा बच्चा था जो इनकी बड़ी अरसे से खिदमत भी कर रहा था। शयान की जगह अनस को बिठा देते, वो शायद ज़्यादा अच्छे से रिस्पेक्ट दे लेता। आपने एक मूवी देखी होगी बागबान, बहुत ही कमाल की मूवी थी। उसमें दिखाया जाता है कि अमिताभ बच्चन के जो अपने औलाद होती है ना, बच्चे होते हैं, वो उसको बिल्कुल भी अच्छे से सर्व नहीं करते, लेकिन जो एक बच्चा वैसे उठाकर जिसको पाल पोस लेते हैं ना, वो उसका अच्छे से साथ देते हैं। तो ये बड़ी अहम मूवी थी इस चीज़ को समझने के लिए कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी अपनी औलाद ही अच्छी निकले। समटाइम आप कोई बाहर वाला बच्चा भी अगर लेकर पालते हो, उसको आप अथॉरिटी देते हो, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो ये तो फिर उसके अपने भाई की औलाद थी। तो इस ड्रामे का जो एंड प्रॉबेबली मुझे फील होता है वो कुछ ऐसे ही होगा कि जब बेटा बिज़नेस बर्बाद कर देगा, बेटी अपने घर की इज़्ज़त बर्बाद कर देगी, तो उसके बाद जब इस फैमिली के ऊपर बड़ा हैवी वाला क्राइसिस आएगा, तो यहाँ पर दिखाया जाएगा कि जो अनस है वो फिर अनसा को समझाएगा कि मैं तुम्हें कहता था ना कि ऊपर बेला बैठा है इंसाफ़ करने के लिए, देखो उसने आज इंसाफ़ कर दिया। फिर हो सकता है कि यहाँ पर जो मुस्लिम अंकल हैं वो हाथ जोड़कर अनस से इस चीज़ की रिक्वेस्ट करे कि उसका बिज़नेस बचा लो, घर से बच्चों को शायद निकाल दे या फिर कुछ भी करे, तो उससे रिक्वेस्ट करेगा और अनस ही मुझे लगता है कि इस घर को इस कंडीशन पे लेकर आएगा कि सब लोग फिर अनस के मुताबिक चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर उसके ताया ताई भी। और दूसरे नंबर पे जो शेरी हैं, जिसको बड़ा प्राउड होगा, बड़ा गरूर होगा इस चीज़ का, मुझे ऐसा लगता है कि जब उसकी इज़्ज़त पे बात आएगी या जब उसको वो ब्लैकमेल करना शुरू होगा, इन्होंने तो AI वीडियो बनाई, ऐसा हो सकता है कि जो फ़हाम है वो इसके साथ सब कुछ करते हुए रियल में इसके साथ वीडियो बना ले और फिर उसको उसी वीडियो की बेस के ऊपर जो है वो धमकाना शुरू करे। तो उस वीडियो को भी कैसे काउंटर करना है, उसकी कैसे कंप्लेन करनी है, इस मामले में हो सकता है कि अनस और अंसा हेल्प करें। अंसा के सामने ये रियलिटी तो आएगी कि शयान ने वो वीडियो लीक की, वो फाइट भी होकर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा इशू आगे जाकर मुझे ऐसा लगता है कि वो
शेरीन का बनेगा, जिसको बहुत ही ज़्यादा प्राउडी दिखाया गया। और यही वो रीज़न है कि इस ड्रामे के अंदर जो शीरीन का कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है और लोग उसके बारे में सुनना जानना पसंद कर रहे हैं कि भैया इसके साथ क्या होगा। तो इसके साथ ये होगा, क्योंकि ये हुए बिना ड्रामा जो है ना वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है। ऐसा नहीं हो सकता कि शीरीन की शादी फ़हाम से हो जाएगी और फ़हाम उसको बड़े इज्जत से रखेगा। इन लोगों ने यही बेसिकली दिखाया इस ड्रामे के अंदर कि अगर आप अपनी औलाद को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैम्पर्ड करते हो और उनको दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा तरजीह देते हो, उनकी हर अच्छी बुरी बात को बस आंखें बंद करके मानते चले जाते हो, तो आपके बच्चे ये सब कुछ करते हैं जो इस ड्रामे के अंदर करते हुए दिखाया जाएगा। जहाँ तक अंसा की बात है, अंसा और अनस का रिलेशन फ़िलहाल इतना ही कोई आप कह लें बोरिंग चल रहा है ना, जिसकी वजह से ड्रामा देखने का बहुत से लोगों को मज़ा नहीं आ रहा। और ये जो लेटेस्ट दोनों एपिसोड इतनी को ख़ास इंटरेस्टिंग नहीं थी। लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा बोरियत का इजहार किया और लोगों ने ये बात कही है कि यार इस ड्रामे के अंदर ना थोड़ी सी अब इनको स्पीड अप चीज़ें कर देनी चाहिए। तो जितना भी स्पीड अप कर दो बस आगे जाकर अब यही तो एंड है, और तो इसके अंदर कोई ऐसा मसला तो बना नहीं हुआ, ना ही कोई ऐसे में अनस और अंसा का ऐसा कॉन्फ्लिक्ट दिखाया है इन लोगों ने फ़िलहाल। अगर बनेगा भी तो थोड़ा सा शायद उस टाइम बनेगा जिस टाइम अंसा के सामने ये रियलिटी आएगी कि हाँ अनस ने ये बात छुपाई कि जो शयान है उसी ने वीडियो ले की थी। सो दैट्स दी ओनली पॉइंट जिसके ऊपर मेरे ख्याल से शायद ये लोग थोड़ा बहुत इस कपल के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट दिखाएंगे। अदरवाइज ये ड्रामा स्मूथली एंड हो जाएगा विद अ वेरी गुड लेसन। सो ये होने वाला भैया इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड तक। मेरे हिसाब से आपको क्या लगता है क्या होने वाला है, कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन है जिसको भी हमें फर्दर डिस्कस करना चाहिए, आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी इस लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।